वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको टाइपोग्राफी कैसे करते हैं, किस तरह से टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं, ग्राफ एडिटर में स्पीड ग्राफ की मदद से स्मूथ एनिमेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैंने 4 टाइपोग्राफी के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिन्हें मैं एक के बाद एक आपको इन डेप्थ में समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करने के लिए फ़ोल्डर बनाऊंगा। इसको मैंने नेम दिया टाइटल 01। ओके, इस प्रोजेक्ट में, इस फोल्डर में मैं क्या काम करूँगा, जितने भी मैं यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स में बनाऊँगा विच इज़ रिलेटेड टू दिस टाइटल 1, तो मैं सभी कुछ उसी में ही रखूँगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मेरा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज भी रहेगा और मुझे इन फ्यूचर वो प्रोजेक्ट अगर सेल करना है या किसी और या किसी क्लाइंट को ही देना है तो ईज़िली, तो माय क्लाइंट कैन ईज़िली अंडरस्टैंड माय प्रोजेक्ट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फोटो को सिलेक्ट किया, कंट्रोल N प्रेस किया और यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट एडिट के लिए एक कॉम बनाया। तो यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस लिखा और एडिट ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ही 01 और ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे 10 सेकेंड्स रखा है। आप ड्यूरेशन एनी टाइम यू कैन चेंज योर ड्यूरेशन। ओके, तो मैंने यहाँ पर इसको ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लेयर लेता हूँ। मैंने आप यहाँ से ले सकते हैं, लेयर में न्यू लेयर टेक्स्ट लेयर। ओके, otherwise you can do one thing, hold down Ctrl Alt Shift T, you will get this layer। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना टाइपोग्राफी, जिसमें मैंने लिखा यहाँ पे 26। सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में अलाइन टूल मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अलाइन टूल लिया, सेंटर अलाइन है। टेक्स्ट को बड़ा किया, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कंट्रोल D एक और लेयर कॉपी किया। इस लेयर को मैंने थोड़ा डाउन पे रखा और लेयर टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा छोटा रखा। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको लिख के आया। अब यहाँ पर मैं इसको नेम चेंज कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर नेम चाहिए JANU January। I think it should be less than smaller size। मैंने यहाँ पर इसको सेट किया। सेट करने के बाद फिर से मैंने इसको एक कॉपी किया, इस लेयर को नीचे रखा और यहाँ पे मैंने 20 टाइप किया और इस लेयर को मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पर 3 लेयर हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, मैंने यहाँ पर टाइटल सेफ, एक्शन सेफ और ये ओपन किया, सिलेक्ट किया मेरी सभी लेयर को और अब मैं ये टेक्स्ट को शिफ्ट करके समवेयर मिडिल में इसको प्लेस करूँगा। तो ये जब मेरे पास प्लेस हो जाएगा तो अब मैं शुरुआत होता हूँ अपने एनिमेशन की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एनिमेशन में आ गया। एनिमेशन में मैंने यहाँ पर टेक्स्ट में एक ऐड किया पोजीशन की। तो पोजीशन की ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें की लगा दिया कुछ फ्रेम्स के बाद। तो मैंने यहाँ पर समवेयर लेट्स 35 to 34
just select this one and drop down your text, something like this. So फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक की लगाया और कुछ फ्रेम के लिए मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ। फिर मैंने यहाँ पर एक और की लगा दिया और उसके बाद मैंने लास्ट की लगा दिया। जिस लास्ट की पर मैं इसको मेरा जो टेक्स्ट का जो इफ़ेक्ट्स है, इस इफ़ेक्ट्स को मैं यहाँ से कॉपी की करूँगा, कंट्रोल भी करूँगा। तो ये मेरे पास रिवर्स एनिमेशन हो गया, जैसा अप और वैसा डाउन। उसके बाद मैं यहाँ पर लेयर के पैनल्स में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में मैंने रोटेशन की को ऑन किया। फर्स्ट वन मैंने रोटेशन डाला, मैंने कुछ इस टाइप से डाला अराउंड 20। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। यहाँ पर जब ये यहाँ पर सेटल होता है उस टाइम पर मैंने इसको 0 किया, तो ये मेरे पास यहाँ पे एक रोटेशन में सेटल डाउन हो रहा है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट की पे जाता हूँ, एक होल्ड की लगा देता हूँ और के प्रेस करने के बाद फिर से मैं उसका रिवर्स की कंट्रोल C कंट्रोल V यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करने के बाद अब मैं दो चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल करूँगा, मेरा पोजीशन और एक रोटेशन। तो दोनों कीज़ में मैंने यहाँ पर मैं F9 प्रेस करूँगा। Why it's not working? 1 minute, let me see. Okay, then select this one, select this one, 9. So I'll just come here, select your animation and easy ease. So select again। तो इजी ईज़ कीज़ अप्लाई करने के बाद मैं सिलेक्ट करूँगा मेरा पोजीशन और मैं ग्राफ एडिटर में जाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे पोजीशन का जो एक ये मिल रहा है ग्राफ, तो यहाँ पर मैं टाइमिंग को थोड़ा फास्ट और स्लो करूँगा, जिससे कि मेरा जो टेक्स्ट का जो एनिमेशन है वो आई कैची बने, देखने में अच्छा लगे। तो मैंने सिलेक्ट किया इसको, थोड़ा सा अप लेके गया, थोड़ा सा यहाँ से अप, थोड़ा आई कैची बनेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको और इसको थोड़ा सा यहाँ से सेम चीज़ है, सेम फ्लो में मैंने लिया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल होल्ड करके आप यहाँ से जो भी आपको चाहिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ आप जिस भी तरीके से आप इसको करना चाहें यहाँ पे आप कर्व में एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये दिया और अभी मैं अगर इसको देखता हूँ इसकी पोजीशन में ये एकदम से वो बिल्कुल अच्छे से सेटल डाउन हुआ और वैसे ही नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे एक टाइमिंग आ गया है मेरे इस टेक्स्ट में, तो थोड़ा सा ऐसा, और ये बिहेव कर रहा है, एक कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को जो मेरे पास ये है लेयर्स को, दो चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे रोटेशन का जो कीज़ है इसको मैं यहाँ पर देखो, इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से पूरा मिनिमाइज़ और पूरा सिलेक्टेड एरिया को देख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको पूरा टाइम लाइन जितनी भी कीज़ हैं वो सब नज़र आती हैं। तो अब मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद वो जो रोटेशंस है, रोटेशन में भी मैं उसी तरीके से यहाँ पे की दे रहा हूँ जैसा मैंने वहाँ पे दिया था। तो ये मेरे पास कीज़ आ गया, यहाँ से मैंने कीज़ को थोड़ा सा चेंजेस किए, यहाँ पे किया, ये किया। आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास कीज़ मिल रही हैं। तो अभी आप यहाँ पर इसी टाइम पे जब आप प्ले करके देखेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कितना एक स्मूथ एनिमेशन मुझे मिल गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ग्राफ एडिटर से बाहर आ जाऊँगा, सिलेक्ट, मेरे पास अभी ये सभी लेयर्स सिलेक्ट हैं और मैं यहाँ पर हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फिल इफ़ेक्ट्स लगा दिया और इस फिल इफ़ेक्ट्स में मैंने यहाँ पर ये कलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा ब्राइट कलर मिल जाए,
थोड़ा गोल्डनिश टाइप का मैंने लिया, ठीक है। उसके बाद ये जब आपके पास बन जाता है तो अब मुझे क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ से इस एरिया में ना दिखे, डायरेक्ट ऐसे लगे कि वो वहीं से ही अप की तरफ आया है, ठीक है। वहीं से ही उस लाइन से वो मतलब ये जनवरी टेक्स्ट के ऊपर से ही ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेयर में गया, न्यू लेयर, और यहाँ पर मैंने एक शेप लेयर ले लिया, ठीक है। शेप लेयर में यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे पास एक फिल कलर आ गया यहाँ पर कार्ड टाइप का। अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। देखिए मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि शेप लेयर लेते हैं, शेप लेयर में लेने के बाद उसको स्केलिंग करते हैं ये वाले उसके लेयर एट्रीब्यूट से, जो कि गलत है, ठीक है। आपको कभी भी शेप लेयर में जो भी हम बनाते हैं तो शेप लेयर में कंटेंट में जो भी आपने बनाया है तो वहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल जो भी आपने आइटम बनाया है वो यहाँ पर दिखेगा, और मैं उसी ही लाइन के पैरामीटर्स में जाकर उसको छोटा बड़ा जो भी मुझे करना है मैं वहाँ से करूँगा। अब मुझे चाहिए कि ये जो है हाफ मुझे छोटा करना है, कितना छोटा करना है, अब इतना मैं करता रहूँगा। इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, स्लैश डिवाइड किया मैंने 2 से, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हाफ़ हो जाएगी। हाफ़ हो जाने के बाद अब मैं इसका जो पोजीशन है, पोजीशन मैं नीचे रख रहा हूँ, पोजीशन ये मैंने नीचे रख दिया, ठीक है। तो पोजीशन आपके पास यहाँ पर नीचे आ गई, यहाँ पे रखा, थोड़ा सा मैं ऊपर रख रहा हूँ ताकि मुझे क्या चाहिए, जो टेक्स्ट है मैं लेयर को नीचे देखकर टेक्स्ट यहाँ से ऊपर निकले, तो मैंने पोजीशन को थोड़ा सा और ऊपर कर दिया, हल्का सा यहाँ से निकले, ठीक है। तो आपको मेक श्योर रखना है जो भी आपका टेक्स्ट है यहाँ से, जहाँ से शुरुआत हो रहा है और जहाँ से निकलना है, टेक्स्ट उसके अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे पास जब ये पोजीशन मेरे को ठीक से सिलेक्ट हो गई है तो मैं इस लेयर को ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब लेयर को ऊपर ले जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हो गया नो ट्रैक, तो लेयर को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और मैंने यहाँ पे मैट ऑप्शन दिया, सिलेक्ट करूँगा मेरा टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं इसको टेक्स्ट में मैं इसको यहाँ पर अल्फ़ा मैट और इन्वर्ट मैट, अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा मैट करता हूँ तो जो मेरा टेक्स्ट है वो उस पर्टिकुलर एरिया में दिखाई देगा जहाँ पर मेरे पास ये लेयर थी, ठीक है। और मुझे यहाँ पर जो मुझे करना है, मुझे चाहिए इसका उल्टा रिवर्स, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, अल्फ़ा इन्वर्ट लूँगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने किया तो आप देखोगे यहाँ पर ये टेक्स्ट अब मुझे यहाँ पर विजुअल हो रहा है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब जब मैं यहाँ से ठीक मेरे पास ये परफेक्ट मैंने कर लिया है, तो करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक न्यू कॉम्प, जैसे ये मेरे पास एडिट टाइटल हो गई, तो मैंने यहाँ पर एक टाइटल कॉम्प बना रखी है पहले से ही, तो सॉरी ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कॉम्प बन गया टाइटल में, मैं टाइटल में सिलेक्ट करूँगा, एक न्यू कॉम्प लूँगा एन, और यहाँ पर मैं उसको रेजुलेशन के हिसाब से 1080, और मैंने यहाँ पर पी कॉम्प का साइज़, और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज़ किया, और मैंने यहाँ पे टाइटल 01 का नेम दिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब इस 01 में मैं किसी भी टाइम आता हूँ और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट लेयर को यहाँ पे लेकर आया, और आप देखोगे यहाँ पे वो एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। एनिमेशन आने के बाद मैंने क्या काम किया, ये जो लेयर्स हैं मैं इसमें एक मास्क लेयर लगा रहा हूँ ताकि मैं इसको 3 डायमेंशन से एनिमेट करके लाऊँ सेपरेट पार्ट्स में। तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया, सिलेक्ट किया लेयर को, आप देखोगे यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक मास्क लेयर आ जाती है। तो मास्क लेयर जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो समवेयर हमको यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये ऑप्शन होता है ना टॉगल मास्क का, ये ऑफ रहता है, इसको हम ऑन करेंगे तो हमें मास्क यहाँ पे दिखाई देगा। तो उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, मैंने सिलेक्ट किया इसको, नीचे की 2 कीज़ को शिफ्ट के साथ ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं। आप यहाँ से कोई किसी भी टाइप से यहाँ पर छोटा सा मैंने जैसे ये किया, एक
एनिमेशन के हिसाब से मैंने इसको थोड़ा सा मैंने इसको डाउन पे लेकर आया ये, और इसको थोड़ा अप पे लेके जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इतना मेरे पास यहाँ से टेक्स्ट आए। उसके बाद मैंने इस लेयर को कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी, एक और लेयर लिया। तो ये मेरे पास नीचे वाली जो लेयर है, नीचे वाली लेयर का मैंने यहाँ पे मास्क सेलेक्ट किया। एक और चीज़ है कि अगर आप मास्किंग में कंफ्यूज हैं तो आप यहाँ पर अलग अलग लेयर पर अलग अलग मास्क आप यहाँ से ले सकते हैं, कलर, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से दोनों मास्क को सिलेक्ट किया और मैं इस तरफ आ गया। ये मेरे पास यहाँ पर आ गया, मैंने शिफ्ट के साथ नीचे ले आया इसको, और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर रख दिया। ये मेरे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट आ रहे हैं। ये मैंने इतना पार्ट यहाँ पर रख दिया, ये इतना पार्ट आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से एक और लेयर लूँगा। जितने भी पार्ट में आप इसको एनिमेट करना चाहते हैं, आपको उतनी ही लेयर्स में, उतने ही मास्क में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पर लास्ट जो लेयर लिया, लास्ट लेयर में मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ पूरा। तो सिलेक्ट किए मैंने शिफ्ट के साथ ही 2 पॉइंट, और मैं डाउन पे ले आया ये, ठीक है। तो अब ये मेरे पास 3 पार्ट्स में ये लेयर है मेरे पास। आप देखोगे सोलो लेयर से मैं दिखाता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो 3 लेयर है मेरे पास। अब तीनों लेयर में मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैंने इसमें 3D ऑप्शन ऑन कर दूँगा। 3D ऑप्शन ऑन करने के बाद मैं यहाँ पर पोजीशन एंड शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पे R प्रेस करूँगा, रोटेशन, पोजीशन एंड रोटेशंस कीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए। तो अब मैं उसको एनिमेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास टेक्स्ट कहाँ से सेटल डाउन हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब ये टेक्स्ट पूरा यहाँ पर सेटल डाउन हो जाए, उससे पहले ही ये अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो मैंने क्या काम किया, सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन पे की लगा दिया, सभी की पोजीशन पे की लगा दिया एक ही साथ में, और लास्ट में मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और फिर से मैंने यहाँ पर एक की लगा दिया। फर्स्ट की पर अब मैं क्या काम करूँगा, मैं जो फर्स्ट लेयर ये वाली है, इस लेयर पर मैंने इसको थोड़ा सा जो फर्स्ट लेयर है मेरे पास, फर्स्ट लेयर पर मैंने ये मेरे पास जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को मैं पकड़ के लेके जा रहा हूँ, इधर शिफ्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे रखा और इसको थोड़ा सा ऊपर रख दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा एक मीनिंग में आए, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने रखा और यहाँ पर मैंने इसको एक रोटेशन दे दिया। सॉरी, मैं रोटेशन नहीं लगाना भूल गया था। तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ, मैंने यहाँ पे रोटेशन भी लगा दिया, सभी के वाई रोटेशन पे मैंने लगा दिया। आप चाहो इसको जेड एक्सिस में भी रोटेट कर सकते हो, बट मीनवाइल दिस प्रोजेक्ट में मैंने इसको वाई एक्सिस में रोटेट किया है। तो मैंने यहाँ पर फिर ये ऑन किया, तो ये मेरे पास कीज़ लगी वाइज में भी। तो मैंने फर्स्ट वाला जो वाइज है, वाई एक्सिस है, इसमें मैंने लिया और यहाँ पर मैंने इसको रोटेशन दे दिया। काफ़ी टाइम मैंने इसको रोटेशन यहाँ पर माइनस के अंदर तक भी मैं उसको, मैं माइनस में उसको रोटेट कर रहा हूँ। तो ये मैंने माइनस में रोटेट किया। तो अब आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट है आपके पास ऐसे रोटेट होता हुआ ये स्क्रीन में आएगा, ये आया, ठीक है। उसके बाद ही आप, जब मैं सेकंड पे हूँ तो सेकंड पे भी मैंने ये वाला लेयर लिया और इसको मैंने एक पोजीशन दे दिया, इसको मैंने थोड़ा सा डाउन पे दिया, ठीक है, ये डाउन हो गया यहाँ से। और इसमें भी मैंने यहाँ पर रोटेशन दे दिया, माइनस में हम रोटेशन दे रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा मैंने ज़्यादा दिया ताकि ज़्यादा रोटेट होकर आए। तो अभी आप देखोगे ये दोनों रोटेट होकर आ रहे हैं, यहाँ पर ये रोटेट होकर आ गए। अब मेरे पास जो लास्ट लेयर है, इस लास्ट लेयर को भी मैं यहाँ पर एनिमेट करूँगा। उसको मैं चाहे तो आप यहीं पर ही ले लेते हैं, तो थोड़ा सा डाउन पे ले लेते हैं यहाँ से, और थोड़ा डाउन पे, थोड़ा जेड डेप्थ पे, और यहाँ पे रख लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसके वाई रोटेशन में फिर से मैंने इसमें माइनस में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ये जो जितनी भी लेयर्स हैं यहाँ से सब एनिमेट होकर ये एक मीनिंगफुल टेक्स्ट बना देंगे आपका पूरा। इतना काम हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, कुछ फ्रेम तक के लिए मुझे ये होल्ड रखना है। तो आपको ये यहाँ तक होल्ड रखना है, जब ये नीचे, जब यहाँ पर ये आ जाता है, तो जैसे ही मेरा टेक्स्ट यहाँ पे एंटिसिपेशन लेता है यहाँ से,
इसी फ्रेम पर आपको यहाँ से ये जो होल्ड है, होल्ड की कीज़ को कॉपी करना है, कंट्रोल V, और यहाँ से कंट्रोल C कंट्रोल V, कंट्रोल C कंट्रोल V। और कुछ फ्रेम के बाद, जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पर हूँ, मैं हूँ 92 फ्रेम्स पे हूँ, और मैंने इसको थोड़ा सा और आगे 1 सेकंड, ये 2 सेकंड्स में इसको मैं एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा कम एनिमेशन करता हूँ। नहीं ठीक है, क्योंकि मैंने अंदर भी एनिमेशन 92 पे किया है, तो मैं उसको नहीं चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने सिलेक्ट किया अराउंड 1 सेकंड के करीब। तो यहाँ पर मैंने फिर से ये जो कीज़ हैं, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V, कंट्रोल C कंट्रोल V और कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा सभी को, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एनिमेशन में। एनिमेशन में की फ्रेम, ये इसका शॉर्टकट है ईज़ी F9, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा तो क्या होगा, ये जो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो, तो इसलिए मैंने F9 का प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया एनिमेशन, एनिमेशन में यहाँ पर मैंने ईज़ी ईज़ कर दिया। जैसे ही आप ईज़ी ईज़ करते हैं तो आप यहाँ पर ग्राफ एडिटर में मैं जंप करता हूँ, तो ग्राफ एडिटर में मेरे पास ये सब कुछ दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सभी की पोजीशन को ऑन किया, सभी की कीज़ को मैं एक ही बार यहाँ पे एनिमेट करना चाहता हूँ, और ऑल्ट और मिडिल माउस से मैंने यहाँ पर इसमें काम छोटा छोटा किया मैंने ग्राफ को। तो सिलेक्ट किया मैंने तीनों को एक ही बार में, तीनों वैल्यूज़ हैं, एक ही बार में मेरे पास यहाँ पे ग्राफ एडिट हो जाएगा। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, थोड़ा टाइमिंग को करने के लिए इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको ये भी सिलेक्ट कर लिया। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर आपके टेक्स्ट में एक टाइमिंग आ गया है, ठीक है। पहले वो बिल्कुल इवन चल रहा था, आप थोड़ा सा एक आई कैची मोमेंट उसमें आ गया है। तो उसके बाद सेम चीज़ है, सेम चीज़ में मैं क्या काम करूँगा, यहाँ से मेरे पास रोटेशन की कीज़ को सिलेक्ट करूँगा सभी का, ये रोटेशन की कीज़ आ गई, और सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा। तो मैंने रोटेशन की कीज़ को यहाँ पे लिया, और यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया इसको, तीनों का ग्राफ एक ही बार में सिलेक्ट करो, आप यहाँ से सिलेक्ट करो यहाँ से, और आप बना सकते हो एक बढ़िया एनिमेशन। इतना एनिमेशन आपके पास हो जाएगा, देखिए प्ले हो गया। भारत में फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं। आप अगर आप इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट की जगह पे गणपति जी का कोई वेक्टर्स लगा सकते हो, कोई इमेज लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम कुछ मैसेज दे सकते हैं, जैसे हैप्पी गणेश चतुर्थी, इस टाइप से आप बना सकते हैं छोटे मोटे एनिमेशंस। नाउ मैंने सिलेक्ट किया इसको, तो कम बैक टू अ पॉइंट। तो ये मेरे पास यहाँ पर एनिमेशन कंप्लीट हुआ, ये मेरे पास यहाँ पर मैं आ गया, मैंने यहाँ पर लास्ट की पर एन प्रेस किया, ये मेरे पास एरिया में आ गया। तो अब यहाँ पर सब कुछ हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पर इन सभी लेयर को कंट्रोल A करके सिलेक्ट करूँगा, और कंट्रोल कोमा से मैं इनको मिनिमाइज़ कर दूँगा लेयर को, ठीक है। तो अब मेरे पास जब मैं ये लेयर को सिलेक्ट करूँगा, जैसा कि मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ आप लोगों को कि हमको मोशन ग्राफिक्स मोशन ब्लर देना कंपल्सरी है, अदरवाइज़ चीज़ें नेचुरल नहीं लगती हैं। तो मैंने इन तीनों लेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने मोशन ब्लर को और मास्टर लेयर को मैंने यहाँ से ऑन कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ये मेरे पास यहाँ पर क्लिक हो गया, रेंडर हुआ। तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फर्स्ट इफेक्ट्स बन गया है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो मैंने यहाँ पे टाइटल में एडिट किया था, ये मेरा मैट, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा यूज़र कुछ काम करे तो वो, जैसे मेरा प्रोजेक्ट मैंने किसी को सेल किया है और यूज़र ने मेरा प्रोजेक्ट लिया है, और वो कंफ्यूज ना हो जाए इस लेयर में कि ये लेयर क्या है, ये लेयर क्या है। तो उसके लिए मैं सिंपली सबसे पहले क्या काम करूँगा, यहाँ पर F4 करूँगा,
और यहाँ पर मैंने ये जो शाई लेयर का आइकन होता है इसको मैंने एक्टिव किया और यहाँ से मैंने इसको हाइड कर दिया। वो स्क्रीन में रहेगा बट आपके टाइमलाइन में नहीं दिखाई देगा, जिससे कि यूज़र कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया। अब यहाँ पर आप किसी भी टाइम कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे 100 ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी आप यहाँ पर चाहो जो भी मर्ज़ी टेक्स्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू।